हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही सुंदर कथा। हरी हरी बोल सीरीज में कथा का शीर्षक है संस्कार। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से यही विनती करूंगी कि कथा को ध्यानपूर्वक सुने, अन्यथा आपको कथा समझ में नहीं आएगी। कथा प्रारंभ करते हैं। एक राजा था, उसके पास बहुत सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए और घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी। बहुत दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा काना पैदा हुआ, शरीर हष्टपुष्ट सुडौल था। बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ मैं बहुत बलवान हूँ पर काना हूँ, ये कैसे हो गया? इस पर घोड़ी बोली, बेटा जब मैं गर्भवती थी तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया, जिसके कारण तू काना हो गया। यह बात सुनकर बच्चे को राजा पर बहुत गुस्सा आया और माँ से बोला, माँ मैं इसका बदला लूंगा। माँ ने कहा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है, तू जो स्वस्थ है सुंदर है उसी के कारण तो है, उसी राजा के पोषण के कारण। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया और वो इस का अर्थ यह नहीं कि हम उसे क्षति पहुंचाएं। मगर बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया। उसके मन ही मन राजा से बदला लेने की ठान ली। वह लगातार राजा से बदला लेने के बारे में सोचता रहता और एक दिन यह मौका घोड़े को मिल गया। राजा उसे खुद पर ले गया राजा उसे खुद युद्ध पर ले गया। युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गया। घोड़े के पास राजा को युद्ध के मैदान में छोड़कर भाग निकलने का पूरा मौका था। यदि वह ऐसा करता तो राजा या तो पकड़ा जाता या दुश्मनों के हाथों मारा जाता। मगर उस वक्त घोड़े के मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। वह राजा को तुरंत उठाकर वापस महल में ले आया। इस पर घोड़े को ताजुब हुआ और उसने माँ से पूछा, माँ आज राजा से बदला लेने का बहुत अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल भी नहीं आया और ना ही राजा से बदला ले पाया। माँ ने मन ने गवाही नहीं दी राजा से बदला लेने की। ऐसा क्यों हुआ माँ? इस पर घोड़ी हंसकर बोली, बेटा तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा नहीं है। तू जानबूझकर तो धोखा दे ही नहीं सकता। तुझसे नमक हरामी नहीं हो सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में मेरा खून है। मेरे संस्कार और मेरी सीख को तू कैसे झुटला सकता है? वाकई यह बात सत्य है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे ही हमारे मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं उनके बच्चों के संस्कार भी वैसे ही होते हैं। वो बच्चे वैसे ही संस्कार लेकर पैदा होते हैं। हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं और संस्कार ही प्रारब्धों का रूप लेते हैं। यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दें तो संस्कार अच्छे बनेंगे और अच्छे संस्कार बनेंगे तो प्रारब्ध का फल बनेगा, वह अच्छा ही होगा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें प्रतिदिन कोशिश करनी चाहिए कि हमसे जानबूझकर कोई गलत काम ना हो और हम किसी के साथ कोई छल कपट या धोखा नहीं करें। बस से ही स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी और हर परिस्थिति में प्रभु की शरण न छोड़ें तो अपने आप सब अनुकूल हो जाएगा। सदैव प्रसन्न रहिए। इसी के साथ हम कथा समाप्त करते हैं और आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि कथा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों को भी ऐसी सुंदर कथाएं सुनने का अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद।